नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे कर्मचारी चयन बोर्ड के दो पीछे के पेपर, जिसमें एक में 60 प्रश्न है, एक में 50 प्रश्न, यानी कुल 110 प्रश्न आपको मैं करवाऊंगा। और फास्टली दोस्तों आपको कराऊंगा, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप जल्दी से ये देख लेना। प्रश्न रिपीट करता है कर्मचारी चयन बोर्ड। देखिए, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये विराट सभ्यता से संबंधित हैं। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दोहरी रक्षा प्राचीर की जो प्रमाण है वो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। फिर देखिए, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। फिर देखिए, आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो सांबर में हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में बताना ये विवाह हुआ कब था। फिर देखिए, राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थित है। तो राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थित है, तो ये स्थित है जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में। अगला प्रश्न देखिए, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? तो मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी चंपानेर की संधि। फिर देखिए, लालननाथ, चोखनाथ और स्वाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो जसनाथ जी संप्रदाय या जसनाती संप्रदाय। ये लालननाथ है ना, ये अभी पीछे पता नहीं कौन से एग्जाम में पूछा गया था, सेकंड ग्रेड वगैरह में, या ये कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा था ये प्रश्न अभी पीछे किसी एग्जाम में। फिर देखिए, राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है ऐसा। अगला प्रश्न देखिए, मारवाड़ प्रगणारी विगत ग्रंथ किसने लिखा? तो मुहैणोत ऋषि ने लिखा था। राजस्थान में बुड्ढी तीज मनाई जाती है, तो भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है बुड्ढी तीज। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है, तो ये जोधपुर में स्थित है। फिर देखिए, टाटगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? तो 1956 में किया गया। किसी को स्पीड ज़्यादा लग रही है बोलने की, तो आप ऊपर जो सेटिंग का ऑप्शन आता है ना, वहाँ पर क्लिक करके थोड़ी सी आप लो कर लेना स्पीड, ठीक है? तो आपको अच्छे से सुनाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में तेहरा पंथ के प्रवर्तक रहे हैं, तो तेहरा पंथ के प्रवर्तक भीखण जी। कौन? भीखण जी, याद रखना, भीखण जी। अनमोल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष मनाया या बनाया? तो 10 दिसंबर 1903 को। तो एमएल या एमएल है ये, एमएल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले किस रियासत ने बनाया? तो 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर में। मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय कब किया गया? तो मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय कब किया गया? तो ये 1949 में। बना था 48 में, और इसको विलय कब किया गया मत्स्य संघ का राजस्थान में? तो 1949। भारे देवरा नामक शिव मंदिर का समूह स्थित है, तो जहाजपुर भीलवाड़ा में है भारे देवरा शिव मंदिर। एक है भंड देवरा शिव मंदिर, तो वो भंड देवरा वाला अलग है 12, और ये भारे देवरा ये शिव मंदिर है, ये जहाजपुर भीलवाड़ा। फिर देखिए, गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 में हुआ था। इजलास खास की स्थापना किसने की थी? तो महाराजा सज्जन सिंह ने की थी इजलास खास की स्थापना 1877 में। फिर देखिए, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया गया था? तो मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया गया। पटेल्या, बिछिया और लालर प्रमुख लोकगीत हैं, तो ये आदिवासियों के हैं। गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शेखावाटी क्षेत्र से है गिद्दड़ नृत्य का संबंध। गिद्दड़ जो नृत्य है ये शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। और एक कच्छी घोड़ी जो कि व्यावसायिक नृत्य है, वो भी यहीं से शेखावाटी से संबंधित है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा तंत्र वाद्य यंत्र नहीं है? तो रावणहत्ता, सुरमंडल, कामयाचा ये तंत्र वाद्य यंत्र है, संतारा तंत्र वाद्य यंत्र नहीं है। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? तो मानसिंह प्रथम के द्वारा मीनाकारी। देखिए, मैं से मीनाकारी, मैं से मानसिंह, तो मानसिंह प्रथम लेकर आए थे इसको, मीनाकारी की कला को। जेतमल राठौड़ किस लोक देवता जेतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो आलम जी। केवाय माता,
केवाई माता मंदिर का निर्माण करवाया था तो चच ने। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था तो मेटकोफ ने मेट बिछा करके, मेट यानी चटाई, तो मेट बिछा करके संधि की थी, तो याद रखना मेटकोफ। फिर देखिए राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया था, तो हुणों की संतान बताया था वी.एस. स्मिथ ने। किसने? वी.एस. स्मिथ ने हुणों की संतान बताया। फिर देखिए अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी, तो अशोक परमार को उपरमाल की जागीर प्रदान की थी महाराणा सांगा ने। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है, तो ढूंढाड़ी बोली में लिपिबद्ध है। राजस्थान को प्रमुख कितने भौतिक विभागों में बांट सकते हैं, तो 4 में बांट सकते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, तो ये वर्ग किलोमीटर में पूछा है तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। फिर देखिए ये पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा है। फिर देखिए अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, आबू खंड, जयपुर खंड, अलवर खंड, तो ये तो है अरावली के। विंध्यन खंड है, ये नहीं है। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, तो चंबल बेसिन, छप्पन बेसिन, बनास बेसिन ये तो है। लूणी बेसिन है, ये नहीं है पूर्वी बेसिन मैदान का भाग। फिर देखिए बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, तो देखिए पैराबोलिक बालू का स्तूप का प्रकार है, ब्रखान भी है, रेखीय भी है, ये इंसलबर्ग ये नहीं है। फिर देखिए लूणी की सहायक नदी नहीं है, तो देखिए जोजड़ी, सुकड़ी, गुइया ये तो है लूणी की सहायक। मेंढा है, ये नहीं है। ये मेंथा वो है जो समर झील में गिरती है। फिर देखिए जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी है, तो जालोर ग्रेनाइट रायोलाइट पत्थर से। फिर देखिए जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती हैं तो गुम्मदाकार। निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है, तो देखिए कपासन नहीं है, ब्यावर, अजमेर, पिसागन ये है। फिर देखिए सेंदरा स्टेशन के पास चट्टानें किस आकृति में पाई जाती है, तो सर्पाकार। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित है, तो बोराट का पठार। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच बोराट का पठार है। फिर देखिए गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो 1727 मीटर है। जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार है, तो लसाड़िया का पठार है जयसमंद झील के पूर्व में स्थित। संतों का शिखर से संबंधित है, तो गुरु शिखर। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो चंबल नदी के ऊपर है। फिर देखिए 56 का मैदान किन के बीच स्थित है, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग हैं, तो उपरमाल का पठार एवं बोराट का पठार। फिर देखिए उपरमाल का पठार मिल जाता है, तो उपरमाल का पठार है ये आगे चल करके विंध्यन का पठार है उसमें मिल जाता है। फिर देखिए राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया, तो A.M. हेरोन ने किया। अरावली पर्वत का प्रकार है, तो अरावली पर्वत किस प्रकार का है, तो ये अवशिष्ट है, अवशिष्ट पर्वतमाला है। बाब बोल्डर युग से संबंधित है, तो बाब बोल्डर है ये कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती, तो शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र ये पाई जाती है, ध्रुवीय जलवायु नहीं पाई जाती। राजस्थान के दक्षिण में से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। फिर देखिए कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है, तो डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है। उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर, टोंक, तो डूंगरपुर। फिर देखिए वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है मानसूनी हवाओं की दशा। कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है, तो देखिए कोपेन ने माना था वनस्पति। टिवार्था में वर्षा वाला, देखिए टिवार्था में था में ऊपर वर्षा वाला रह आ रहा है, और इधर देखिए वर्षा में भी ऊपर वाला आ रहा है, तो टिवार्था ने क्या माना था, वर्षा, और कोपेन ने क्या माना था, वनस्पति। तो देखिए कोपेन न आ रहा है ना, देखिए न आ रहा है ना, कोपेन न, तो कोपेन वन न, तो वनस्पति, ठीक है। और थॉर्नवेट है इन्होंने माना था तापमान को। फिर देखिए BWHW से अभिप्राय है, तो शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। BWHW से अभिप्राय है
शुष्क कटिबंधीय मरुस्थल, ठीक है। EAD जलवायु पाई जाती है तो बाड़मेर और जैसलमेर में। फिर देखिए DAW जलवायु पाई जाती है तो बूंदी, सवाई माधोपुर में। तो ये देख लीजिए, यही होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। इधर देख लीजिए ऊपर BWHW, इसमें प्रतिनिधि जिला बीकानेर है। यहाँ पर देखिए जो वनस्पति है वो मरुद्भिद प्रकार की पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान का ये जो क्षेत्र है ये इसके अंतर्गत आता है BWHW, यानी जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर। फिर देखिए BSHW, इसमें स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। प्रतिनिधि जिला पूछ सकता है तो इसका है नागौर। फिर देख लीजिए नीचे, और इसे वैसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु। फिर देखिए CWG, यानी उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं यहाँ पर। पूर्वी राजस्थान व अरावली का क्षेत्र है इसके अंतर्गत, और प्रतिनिधि जिला है टोंक, ठीक है, और जलवायु उपाद्र प्रकार की। फिर नीचे देख लीजिए AW के अंतर्गत जो प्रतिनिधि जिला है वो है डूंगरपुर। तो प्रतिनिधि जिला डूंगरपुर उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु व दक्षिणी पूर्वी इसके अंतर्गत क्षेत्र आता है। दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी सवाना प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। एक ध्यान रखना, कोटा है वो CWG में आता है। ये देख लीजिए कोटा CWG में आता है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारा ये AW के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ा प्रदेश कोपेन के में BSHW, सबसे छोटा AW। ये टिवार्था का याद रखना, 4 प्रकार बताए थे। आधार वर्षा BWH, BSW, CAW, AW। तो ये है टिवार्था के, तो सेम कोपेन के जैसा ही है। देख लीजिए BWH और BSH, CAW और AW। फिर देख लीजिए नीचे ये है थॉर्नवेट का 4 प्रकार, आधार, तापमान और वाष्पीकरण। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, ऊपर DB है नीचे CA है, ऊपर DB नीचे CA, ठीक है। इधर EA है इधर DA है, तो ध्यान रखना, दिमाग में ऐसे ही रखना आप मैपिंग, ऊपर DB नीचे CA, इधर EA इधर DA, तो आपको ऐसे याद रख जाएगा। DAW है ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये है थॉर्नवेट का। अब देखिए दूसरा पेपर, ये जूनियर इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर 17/7/2015 को हुआ था। तो कांठल के नाम से प्रतापगढ़ को जाना जाता है। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था, तो ये मांगल लिख रखा है, मांगल नहीं है ये जांगल है, टाइपिंग मिस्टेक है। फिर देखिए चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था, तो शिवी था। हमीर महाकाव्य का लेखक तो नयन चंद्र सूरी था। नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था, तो चौहान का। राव जोधा कौन था, तो जोधपुर का संस्थापक था राव जोधा। नाथों का मंदिर कहाँ स्थित है, तो नाथों का मंदिर महामंदिर जोधपुर में स्थित है। कीर्ति स्तंभ स्थित है तो चित्तौड़गढ़ में, तो चित्तौड़ में, ठीक है। अंचलगढ़ किसने बनवाया, तो महाराणा कुंभा ने बनवाया था। नाथ द्वारा शैली में चित्रण मिलता है, तो अधिकतर कृष्ण से संबंधित चित्र मिलते हैं नाथ द्वारा शैली में। फिर देखिए, और नाथ द्वारा से संबंधित ही कमला इलायची अभी प्रश्न आया था। फिर देखिए स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो हाथ में। भीनमाल का प्राचीन नाम तो श्रीमाल। नक्की झील कहाँ पर स्थित है, तो आबू में। पिछोला झील कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में। वंश भास्कर का लेखक कौन, तो सूर्यमल मिश्रण। गालव ऋषि का आश्रम, तो जयपुर। गालव ऋषि की तपोभूमि, ये बहुत बार प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, तो जयपुर याद रखना। करणी माता का मेला बीकानेर देशनोक में बढ़ता है। रणकपुर मंदिर, तो रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था, तो दीपा या देपांग था। रणकपुर का जो मंदिर है, तो ये रणकपुर जैन मंदिर, आप कमेंट बॉक्स में बताओ रणकपुर के जैन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, और इनका मुख्य शिल्पी था देपा या देपांग। फिर देखिए विराट प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य की। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया, तो 1303 में आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर। फिर देखिए हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, तो 1576 में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। फिर देखिए मालती माधव के चित्र हैं, तो मालती माधव जो चित्र हैं ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। मालती माधव के चित्र मेवाड़ शैली से संबंधित।
राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन प्रारंभ हुआ तो अजमेर में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई तो 1919। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जयनारायण व्यास ने लिखी थी। और अभी पीछे पता नहीं कौन सा एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये आया था, वन रक्षक में आया था ये प्रश्न। भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं मिलता? तो देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश नहीं मिलता है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये मिलते हैं। सन 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? तो बाड़मेर। राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता थी 2011 के अनुसार तो जालोर। राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र तो जालोर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर निम्न में से जो नगर नहीं आता वो तो नागौर नहीं आता है, श्री गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर ये आते हैं। लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चूना पत्थर के लिए। फिर देखिए, ये लाखेरी और इंद्रगढ़ ये क्षेत्र ये बूंदी में पड़ते हैं, ठीक है। फिर देखिए, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की सम रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है। तो देखिए, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो ये देख लीजिए, ये जुलाई माह के अंदर 947 मिलीबार, 998, 999, 1000, 997 है ये जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर से, और 998 है बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू से। 999 है वो जालोर, पाली, अजमेर, टोंक से। और 1000 है वो सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से। तो ये इनकी दिशा देख लीजिए, उत्तर पश्चिम से और इधर, ठीक है। फिर देख लीजिए जो आगे वाली देख लीजिए आप, जनवरी माह की। तो जनवरी माह में 2 है, 1018, 1019। 1018 है वो नीचे है जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। और 1019 है वो बीकानेर, चूरू, सीकर। तो ये आप ध्यान रखना, सम वर्षा रेखा है ना, सम वर्षा रेखाओं की स्थिति उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, इस तरीके से, ठीक है। सामान्य प्रकृति है ये, सामान्य प्रकृति आपसे पूछी है। बाकी मैंने आपको समवायु दाब रेखा दोनों प्रकार की बता दी। एक तो जुलाई माह की 4 थी, 97, 98, 99, 1000। और जनवरी माह की 2 थी, 1018, 1019। अगला देखिए, राजस्थान के किस जिले में अधिकतम, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती है? तो पाली 8। राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो धौलपुर। राजस्थान में जिन पवनों से सर्दकालीन वर्षा होती है वे हैं तो भूमध्य सागरीय चक्रवात। थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार तो भारत में। पश्चिमी विक्षोभ संबंधित है, तो पश्चिमी विक्षोभ किससे संबंधित है? वर्षा से संबंधित है। और पश्चिमी विक्षोभों से दिसंबर जनवरी माह के आसपास वर्षा होती है, गेहूं के लिए सर्वाधिक लाभकारी होती है। और भूमध्य सागर से ये पश्चिमी विक्षोभ से एक चक्रवात उत्पन्न होता है, उस चक्रवात से अपने इधर गंगानगर, हनुमानगढ़ ये वाला एरिया है, यहाँ पर वर्षा होती है। कुल बोए गए क्षेत्र का बाजरा के अंतर्गत अधिकतम प्रतिशत राजस्थान के जिन जिलों में हुआ है वो है तो जैसलमेर, बाड़मेर। फिर देखिए, वायु का तापमान बढ़ने पर पवन निरपेक्ष आर्द्रता घटती है। देखिए, वायु का तापमान बढ़ने पर पवन निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है? घटती है। और वायु का तापमान घटने पर पवन निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ती है, ध्यान रखना। सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है तो पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो गोटन। बनास नदी का निकास होता है तो कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से। राजस्थान का कौन सा जिला जिसमें लोहे अयस्क सहित अभ्रक भी पाया जाता है? तो भीलवाड़ा। राजस्थान की कौन सी झील टोड रोग के नाम से जानी जाती है? तो नक्की झील। डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय तो खेती करना है। राजस्थान में जनसंख्या का प्रतिरूप निर्धारित होता है तो स्थलाकृतिक विशेषताओं द्वारा। अंतः पावर प्लांट किस का प्रकार है? तो गैस का। राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चित्तौड़गढ़। इस गोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो जालोर। आना सागर कहाँ स्थित है? तो अजमेर में। आना सागर अजमेर में। तो ये 2 पेपर मैंने आपको करवाए हैं, 110 प्रश्न थे। आपका मैंने लिए हैं 20 मिनट। 20 मिनट में यूँ मान के चलिए 1 लाइनर रूप में मैंने आपको ये करवा दिए हैं। और डेली अपनी क्लास आएगी दोस्तों सुबह 6 बजे। तो कल से आपको क्लास हमेशा 6 बजे जैसे आप उठोगे आपको क्लास तैयार मिलेगी, आप देख लिया करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।